कल सीएम ने टीम 11 की बैठक में सीएम ने निर्देश दिया कि हर सीएचसी में 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया किया जाए, साथ ही कोविड टेस्ट की क्षमता दोगुनी की जाए। इसके अलावा सीएम ने निर्देश दिए कि 2-2 सीएचसी कोविड डेडिकेटेड किया जाए। सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जरूरतमंदों को डीएम और सीएमओ रेमडेसिविर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा हर एक कोविड अस्पताल की स्थिति पर नजर रखी जाए। एक मई को होने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। बुधवार शाम 4 बजे से सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। हालांकि शुरुआत में सर्वर कुछ धीमा जरूर रहा, लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन बाद में ये परेशानी काफी हद तक दूर हो गई। आप भी सरकारी वेबसाइट cowin.gov.in COWIN.gov.in आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो 1 मई को 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। टीका लगवाने के लिए समय लेना जरूरी है, इसके बिना टीका आप नहीं लगवा पाएंगे और सीधा सेंटर पर जाकर टीका लगवाने की मजबूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन पहले होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम 11 के साथ हालात की समीक्षा करते हुए बड़े निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के इस निर्देश में सबसे बड़ी बात आम कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में बेड हर हाल में मिलने की बात सुनिश्चित करना है। तो ये निर्देश दिए गए हैं। कोविड सम्मान सेंटर में भेजे गए मरीजों को अस्पताल के लिए भर्ती कराना जरूरी है और खाली बेड के बारे में दिन में 2 बार सार्वजनिक रूप से जानकारी देनी होगी। सरकारी अस्पताल में बेड खाली नहीं हो तो अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में भर्ती कराएं। और कोरोना के बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए अब यूपी सरकार की नजर है 1 मई से शुरू हो रहे 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण अभियान पर। इसके लिए बुधवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो वहीं सरकार ने भी कमर कस ली है। तो औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और सिद्धार्थनाथ सिंह को जिम्मेदारी मिली है ऑक्सीजन की। यूपी सरकार ने 50-50 लाख कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ऑर्डर दिया है। 1 करोड़ वैक्सीन खरीदी जाएंगी। यूपी में 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है। और चलिए जमीनी हालात को जानने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आगरा से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर तो किस तरीके से तैयारी हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से कर सर्वर को दिक्कतें आई, इसका मतलब यह है कि इस भयावह स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तैयार हैं। कैसे व्यवस्थाओं को बनाया जाएगा? बिल्कुल अवधेश, देखिए यहाँ पर जिला जो प्रतिरक्षण अधिकारी हैं एमके सिंह, उनसे कल बात हुई थी। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर जो सामुदायिक केंद्र से लेकर बड़े अस्पतालों तक पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी टीकाकरण का लक्ष्य तय नहीं है कितना होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस समय जो स्थितियां हैं, 1 करोड़ टीके राज्यों के पास है जो केंद्र सरकार से भेजे गए हैं। वो खुराक केवल 1 दिन चल पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चल पाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा खुराक नहीं है। इसलिए खुराक की और ज़रूरत होगी। जो वैक्सीन को जो बर्बादी होती है उसको रोकने के लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं। सारे अधिकारी इस बात की जो लिस्ट है वो बना रहे हैं कि कितने लोग हैं। अभी देखिए 80 लाख पंजीकरण हुए हैं पूरे देश में, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा लखनऊ का है। चूँकि लखनऊ में बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है। देश के अन्य हिस्सों की बात करेंगे, महाराष्ट्र के बाद लखनऊ सबसे हॉट स्पॉट बन चुका है, राजधानी है यहाँ पर। इसलिए भी सारा फोकस रहेगा सरकार का कि टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो। और कल लोगों ने पंजीकरण में भी बहुत रुचि ली है और जोर शोर से बढ़ चढ़कर युवाओं ने पंजीकरण कराया है। इसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की है। सभी जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, सभी में टीकाकरण होगा। खुराक भी 1 करोड़ के आसपास है, जिसमें से राज्यों का जो हिस्सा है वो बहुत छोटा है। यूपी में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फोकस लखनऊ में है, लेकिन अभी लक्ष्य तय नहीं है कि कितना टीकाकरण होगा। इसके अलावा केंद्र भी तय नहीं है कि किन किन केंद्रों में टीकाकरण होगा। ये सरकार आज शाम तक फाइनल कर लेगी सारी चीज़ें। उसके बाद तय होगा कि कहाँ कैसे व्यवस्था की जाएगी। जो भंडारण केंद्र है वहाँ से टीका जो
केंद्र है जहां टीकाकरण होगा वहां तक कैसे पहुंचेंगे, कितनी सुरक्षा में पहुंचेंगे। वैक्सीन की बर्बादी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो टीकाकरण हो उसमें बर्बादी ना हो, क्योंकि बर्बादी टीकाकरण वैसे भी जो टीके हैं बहुत कम है, संख्या ठीक नहीं है बिल्कुल। और राज्यों के जो पास टीकाकरण अभी तक चल रहा था उसमें भी चुनौती आई थी कि लगभग 6.5% टीके देश में बर्बाद हो गए, उनका मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया। नितिन का रुख कर लेते हैं, आगरा से हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, जिस तरीके की स्थितियां हैं टीकाकरण को लेकर और कोरोना की भयावह स्थितियों को लेकर, किस तरीके का मैनेजमेंट चल रहा है? कुछ स्थितियां सुधरी क्या आगरा में? देखिए, आगरा में सिचुएशन पहले से थोड़ी बेहतर है और लगातार इसको लेकर ऑक्सीजन क्राइसिस मची हुई थी, उस पर भी काम चलना शुरू हो गया है। और अग्रवाल गैस प्लांट करीब 1500 से लेकर 2000 सिलेंडर रोज़ाना भरेगा। उसका कंप्रेसर ख़राब था, एयरफोर्स के अधिकारियों को गुजरात भेजा गया था और वहाँ से वो कंप्रेसर देर रात ठीक कर दिया गया। तो आज उम्मीद है कि बड़े स्तर पर जो गैस सिलेंडर है वो रिफ़िल किए जाएंगे। अब बात करते हैं टीकाकरण की। वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से तैयारियां हो गई हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं संजीव बर्मन, उनके मुताबिक हमने कौन कौन से ऐसे सेंटर्स हैं, कहां कहां बूथ बनाए जाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने पूरा प्रॉपर एक्सरसाइज कर ली है और 1 तारीख से टीकाकरण होना है। तो इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो रही हैं, किसी भी तरह से बिना रुकावट के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगे, इस पर पूरी तरह से काम हो गया है। हालांकि इस समय जो सबसे बड़ी जो इस समय आगरा में जो दिक्कत बनी हुई है वो है ऑक्सीजन की, लेकिन स्थिति फिर भी पहले से बेहतर हुई है। दूसरा, बेड हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर इस समय लगातार उसकी शॉर्टेज है जी। ये सारी चीज़ें हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सैनिटाइजेशन आगरा में उस बड़े स्तर पर नहीं होता दिख रहा है। इसके साथ ही एक बड़ी बात यह है कि आगरा की जो इस समय जो शमशान घाट है, जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है, उसकी चारों प्लेटफॉर्म जलकर खाक हो चुके हैं, ख़राब पड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक प्लेटफॉर्म आज से काम करना शुरू कर देगा, लेकिन 3 प्लेटफॉर्म में बिल्कुल स्थितियां भी अच्छी नहीं है, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन वैक्सीन के लिए जो उत्साह है वो सकारात्मक है, वो देश को काफी मदद करेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।